एपिसोड की शुरुआत में हमें शिनजी नाम की लड़की को दिखाया जाएगा जो कि हिल्स पहनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो एक शॉप में का बाहर से वेट करती है और उसे देख के स्माइल करती है प्यारी सी, क्योंकि उस शॉप से उसकी जुड़ी है यादें। एक साल पहले के बारे में वो सोचती है कि वो शूज़ स्टोर में आई थी अपने शूज़ लेने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात हुई थी सू नामी लड़के से, जो कि हमारा मेन लीड है। वो उसे शूज़ देता है क्योंकि उसको हील्स पहनने की शिनजी को आदत बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे उसके पैर जो है वो कटे होते हैं। तभी यहाँ पे वो उसे कंफर्टेबल शूज़ देता है। बट बात ये है कि शिनजी जो है वो 28 ईयर्स की लड़की है और यहाँ पे वो बस सारी चीज़ें सोच रही होती है। और यहाँ पे जो सू हमारा हीरो वो 24 ईयर्स ओल्ड, यानी कि दोनों में एज का डिफरेंस काफ़ी है, जिसकी वजह से वो ना चाह कर भी उससे बात खुल के नहीं कर पा रही थी। तभी यहाँ पे वो उसे शूज़ देता है और कहता है ये आपके लिए कंफर्टेबल होगा, लेकिन कहते हैं 1 सेकंड रुकिए। तभी यहाँ पे वो रुक जाती है, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। कहती है क्या हुआ, आपने मुझे आवाज़ दी? तो कहता है हाँ, क्योंकि सू जो है वो एक सेल्समैन है शूज़ का। तो वहाँ पे वो बोलता है कि आप ज़्यादा वेयरिंग नहीं करती हो हाई हील्स, इसलिए मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, ये लो। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आप हाई हील्स को पहनकर कहीं भी कंफर्टेबल से जा सकती हैं। ये चीज़ सुन के तो मानो शिनजी के दिल और दिमाग में खुशी से लड्डू फूट उठते हैं। तभी यहाँ पे वो अपने ऑफिस आ जाती है काम करने के लिए और वो अपने शूज़ को लेके काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ आपका प्रेसिडेंट आता है सू, जो कि सेल्समैन भी है, मैनेजर भी है और वहाँ का सीईओ भी है। तभी यहाँ पे वो देखती है शिनजी तो काफ़ी कस के चिल्ला देती है, लेकिन वो शांत हो जाती है, कहीं वो सारे लोग सुन ना ले उसकी बात की। वो उसे पहले से जानती है क्योंकि उसके ही कहने पे उसने शूज़ ली थी, इसलिए खामोश हो जाती है। इधर देखने को मिलेगा प्रेजेंट में, जहाँ वो सोच रही होती उसके शूज़ को 3 मंथ्स हो चुके हैं और यहाँ पे वो उसे देखकर काफ़ी खुश है। उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। उस शूज़ को से वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहती है, क्यों ना, क्योंकि वह शू जो देने वाला इंसान है वो सू है, जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अब यहाँ पे सारे लोग काम कर रहे होते हैं शूज़ के रिगार्डिंग, डिज़ाइन के बारे में, उसके कलर्स के बारे में। तभी यहाँ पे बोलता है मैनेजर सीईओ को यानी सू को कि आपके लिए मैं पर्सनल असिस्टेंट करवा देता हूँ, जिससे आपको इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता हो और सर्च करने में हम लोगों को आसानी होगी अगर आप समझ जाओगे तो। कहता है ठीक है। तो यहाँ पे वो सीधा नाम ले लेता है शिनजी को, क्योंकि शिनजी काफ़ी टाइमों से वहाँ काम कर रही है और उससे बेहतर कोई और नहीं बता सकता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे अब वो क्या बोले, उसके मन में तो लड्डू फिर से फूट रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो वो काम पे ध्यान कम दे रही थी और सू पे ध्यान ज़्यादा दे रही थी। तो मैनेजर उसको बोलता आर यू ओके शिनजी? तो कहती हाँ मैंने समझ गई। अब वो क्या बताए कि वो सू से लव करती है, ऐसा तो वो किसी को बता नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पे उसका फ्रेंड जो है बैठ के वो देख रहा होता है सू का और यहाँ पे वो शर्मा जाती है, कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे सू का फ्रेंड बोलता है भाई मैंने देखा शिनजी को किस तरीके से वो रिएक्शन कर रही थी, शर्मा रही थी जब तुम्हारे असिस्टेंट का पारी आया। तो यहाँ पे बोलता मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, जो भी है खैर मुझे से क्या मतलब, कहीं ना कहीं हो सकता है वो करती हो लाइक, लेकिन मेरे वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता नहीं वो करती है तुझसे प्यार, इतना तो मैं श्योर हूँ, और कहीं ना कहीं तेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है। इधर वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी कि वो उसके कंपनी में आया है और वो भी सीईओ बन के, मुझे नहीं पता था मैं, और पता तुम्हें मैं उसकी असिस्टेंट मैनेजर हूँ। काफ़ी खुश हो रही थी उसकी फ्रेंड। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती क्या लगता है तुझे शू तुझे लाइक करता है, अब तो तू काम भी उसके साथ ही रहेगी हर वक्त? तो कहती है हाँ लगता तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है नहीं सोचता है, और मैं एज को लेके ज़्यादा सोच रही हूँ क्योंकि हम दोनों की जोड़ी ख़ास बनेगी नहीं, लोग क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में। यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि जब प्यार किए तो डरना क्या, इतना टेंशन क्यों लेती है, जाके तू उसे डायरेक्ट बोल दे, अगर वो तुझसे डेट नहीं करेगा तो इट्स ओके, लेकिन उसके दिल की बात तो तू समझ जाएगी ना। तो कहती है हाँ ये बात तो तूने ठीक कही।
तो दोनों फ्रेंड में डिस्कस हो जाता है कि आई विल वर्क हार्ड, वो सब कुछ करेगी। और यहाँ पे बोलती है ओके मैं डायरेक्ट जाके बोल दूँगी। तो यहाँ पे कहती है गुड सिंजी तुम कर सकती हो, आई प्रॉड माई फ्रेंड यस यस यू कैन डू दिस। और इतना कह के बाय बाय बोल के वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिंजी जो है फिर भी वरीड होती है कि वो उससे नहीं कह पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे दुनिया के बारे में बहुत सोच थी। और ये सारी चीज़ जो है सूट छिप कर बैठा होता अपने काम करता है तो वो सुन लेता है। तभी यहाँ पे वो लोग घर जाते हैं तो उसकी फ्रेंड आती है जिम, और जिम बोलती है क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे। तो कहता है हाँ क्यों नहीं कर दूँगा। और यहाँ ये सब चीज़ सिंजी देख लेती है कि वो क्या, और वो बहुत ज़्यादा हॉट थी। और यहाँ पे वो उसके बगल में बैठती है फ्रंट सीट पे। तभी यहाँ पे वो बोलती है अरे क्या हुआ सिंजी तुम नहीं आओगी, आ जाओ। कहती है हाँ हाँ मैं बस अभी आई। तो वो आ जाती है और कार पे बैठ जाती है। यहाँ पे तीनों मिलके चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उसका मूड ऑफ होता है सिंजी का, क्योंकि उसे फ्रंट सीट में सू के साथ बैठना था। लेकिन वहाँ पे वो नहीं जिम थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। तभी यहाँ पे कहती है जिम कि ओ ये तुम हो, कितनी क्यूट हो। तो कहता है हाँ मैं बहुत क्यूट था। और ये तो कहती अरे तुम्हें क्या हुआ सिंजी। कहती है मुझे कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। कहती है जब से बैठी तुम चुप गुम हो। कहती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बोलती है जिम क्या ख्याल है सू मेरे बारे में, क्यों ना हम लोग डेट पे चलते हैं। क्यों सही कह रही हूँ ना सिंजी। अब बेचारी सिंजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या कहती है हाँ आप दोनों अच्छे लगोगे कपल्स में। यहाँ उसे अपनी बात बतानी थी, लेकिन यहाँ वो उसी की तारीफ़ की जाती है। तभी यहाँ पे उतर जाती है जिम और उतर के चली जाती है। और यहाँ पे गाड़ी चला रहा होता है तो सू देख रहा होता है सिंजी का मूड, मिरर में उसे सब दिख रहा होता है। तो यहाँ पे बोलती है ये कितनी क्यूट है यार, ये कुछ बोलती भी नहीं, क्योंकि उसका फ्रेंड ने कहा था कि वो बहुत क्यूट है और वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी यू टर्न जैसे ही मारता है कस के तो उसे चोट लग जाती है। कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे बोलती है सिंजी हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। कहता हम सो सॉरी मैंने यू टर्न मारा, मुझे ध्यान ही नहीं था। कहती इट्स ओके। कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कहती हाँ ठीक है। तभी वहाँ पे वो लोग चल रहे होते हैं तो वो लोग स्टोर में आ जाते हैं, शूज़ स्टोर में देखने के लिए शूज़ के कलेक्शन और उसके कलर्स उसके डिज़ाइन। यहाँ पे पिक बोलता है क्लिक करने के लिए सू सिंजी को। यहाँ पे सिंजी पिक तो ज़रूर क्लिक करी थी बट शूज़ की नहीं कर रही थी, सू की कर रही थी। और यहाँ पे उसे बहुत अच्छा मिलता है कि वो उसके साथ फाइनली उसके साथ काम कर रही है। तभी जैसे ही चलती है तो उसकी हील्स फंस जाती है। अब जैसे ही फंसती है उसकी हील्स, अब वो उसे उतार रही होती है। उसे डर लग रहा होता है कहीं उसके साथ जो मीटिंग पे लोग हैं वो उसे इस हाल में ना देख ले। वो शूज़ को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी और उस लोगों से भी डर रही थी कि वो उसे इस हुलिया में ना देखें। जैसे तैसे वो अपने शूज़ को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जाल में फंस चुका होता है जो कि नहीं निकलता है। लेकिन ये सब चीज़ अभी शू नहीं देखता, वो हैंडल कर रहा होता है मीटिंग। तभी वो आता है उसके पास और कहता है क्या हुआ तुम क्या कर रही हो, सब ठीक तो है। कहती है हाँ मैं सब ठीक है। वो बस शूज़ अब वो बता भी नहीं सकती थी कि वो शूज़ को कितना चाहती, क्योंकि वो फर्स्ट शूज़ था जो सू ने उसे दिया हो। लेकिन ये बात नहीं पता होती है सू को। तो यहाँ पे कहता है कि अरे छोड़ो मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। कहती नहीं मुझे ये शूज़ चाहिए, बस हो गया एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे कहते चलो लेट हो रहा है। जैसे ही शूज़ निकलता है तो बहुत दिक्कत के सू को चोट लगता है और वो शूज़ ऊपर गिर जाता है और सिंजी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी दौड़ के आता है और बोलता है सू सिंजी को तुम ठीक तो इसी के साथ ये एपिसोड एंड